तो आज हम करने जा रहे हैं ऑड वन आउट। इसमें क्या होता है, एक ग्रुप दिया होता है आपको क्वेश्चन में किसी भी फॉर्म का, वो अब बाद में देखोगे, अभी नहीं देखना है। तो ग्रुप में से एक होता है जो उस ग्रुप में मैच नहीं होता है, उसको आपको निकालना होता है बाहर, ठीक है। तो उसमें आपको मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे तरीकों के क्वेश्चंस आते हैं आपके। नंबर बेस्ड होते हैं, वर्ड बेस्ड होते हैं, या फिगर बेस्ड होते हैं, जो भी होगा वो हम आगे देखेंगे। तो ऐसे फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। वो आपको मैं एक प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चंस को देख के ही आइडिया लग जाएगा आपको कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स भी बताऊंगा जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना जो है चैप्टर। पहले मैं आपको बताता हूँ किस किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो क्वेश्चंस इसमें जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सारे टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। पहला है टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन नंबर्स। आपको वो ग्रुप ऑफ नंबर्स देगा, उसमें से एक नंबर ऐसा होगा जो बाकी तीन के साथ मैच नहीं करेगा। तो आपको सोच समझ के जवाब देके वो फाइंड आउट करना है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो वो आपको दिमाग में पता होनी चाहिए कि क्यों ये नंबर मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद आपको एग्जाम में आंसर देना है। एग्जाम में वो आपको क्यों नहीं पूछेगा, वहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम है, लेकिन आपको दिमाग में जब समझ आएगा कि क्यों ये नंबर डिफरेंट है, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। तो ये होता है बेस्ड ऑन नंबर्स। उसके बाद होता है बेस्ड ऑन वर्ड्स। ये जो बेस्ड ऑन वर्ड्स है, ये प्योरली नॉलेज बेस्ड है, ठीक है। जितना आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होगा, ये किसी भी तरीके की, इसमें किसी भी तरीके के सवाल पूछ सकता है जिससे आपकी नॉलेज चेक करेगा। सपोज ये किसी भी तीन कंट्रीज़ की कैपिटल देगा और उसके बाद चौथी कोई सिटी देगा जो कैपिटल नहीं है। तो उसमें से आपको पता होनी चाहिए कि ये कैपिटल्स है, ये कैपिटल नहीं है। तो कुछ भी दे सकता है, ये करेंसीज के नाम दे सकता है। मतलब ये जीके बेस्ड आपका ये वाला पोर्शन आएगा जो बेस्ड ऑन वर्ड्स होते हैं। इसमें मैं आपको कोई भी ट्रिक वगैरह नहीं दे सकता, और अगर आपको कोई बोल रहा है इसमें कोई ट्रिक है तो वो गलत बोल रहा है, ठीक है। इसके बाद नंबर्स में आपको मैं एक मेथड दूंगा जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। उसके बाद बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स है, यहाँ बेस्ड ऑन लेटर्स जो है। इंग्लिश में आपको पता ही है A to Z आपके लेटर्स आते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में। तो ये इन लेटर्स पे ही बेस्ड आपको दे सकता है सवाल। इनके ही अलग अलग ग्रुप्स बना सकता है। कभी कभी आपके सिंगल लेटर्स आएंगे, कभी कभी मल्टीपल लेटर्स आएंगे, जैसे दो दो का कॉम्बिनेशन बनाएगा, या कभी दो से भी ज़्यादा चार का कॉम्बिनेशन बनाएगा, वो उस पर डिपेंड करता है। और उसके बाद लास्ट है बेस्ड ऑन फिगर्स। बेस्ड ऑन फिगर्स में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो फिगर्स देगा, उनमें से एक फिगर होगी जो बाकी तीन के साथ मैच नहीं हो रही होगी। तो फिगर्स का जो है ये हमें अलग से एक अलग चैप्टर दिया हुआ है आपके सिलेबस में, वो हम वहाँ पे पढ़ेंगे अलग से। तो फिलहाल आपको मैंने ये आइडिया दिया कि क्या क्या है आपके सिलेबस में यहाँ पे इस वाले चैप्टर में, और क्या क्या क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। ये जो बेस्ड ऑन नंबर्स है, इसी से हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्या क्या है इसमें, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है प्रायोरिटी ऑर्डर। ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो आप एक अभी पेन और कॉपी उठाओगे, ये सब आप नोट करोगे। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है कि आप किसको पहली प्रायोरिटी दोगे, किसको बाद में प्रायोरिटी दोगे, किस ऑर्डर में आप चलोगे। तो ये नंबर्स के लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले स्टार्ट किया हमने बेस्ड ऑन नंबर्स। तो जब भी आपको नंबर वाली सीरीज एग्जाम में दिखे ऑड इवन में, तो उसमें आप क्या करोगे, पहला चीज़ जो है आपका जो दिमाग में स्ट्रक होना चाहिए वो है प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स। कहीं प्राइम और कॉम्पोजिट का खेल तो नहीं है। उसके बाद दूसरा क्या आप देखोगे, अगर प्राइम और कॉम्पोजिट से कुछ भी ना पता चले, उसके बाद आप जाओगे स्क्वायर और क्यूब पे। आपको यही ऑर्डर हमेशा याद रखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा क्या है, आप स्क्वायर्स और क्यूब्स। तो आपको वही नंबर जो अगर प्राइम और कॉम्पोजिट से पता नहीं चले कि ये क्या है, उसके बाद आपको स्क्वायर और क्यूब देखना है कि कहीं ये स्क्वायर तो नहीं है किसी नंबर का, कहीं ये क्यूब तो नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 1 to 20 आपको सभी नंबर्स के स्क्वायर याद रखने हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ऐसे ही 20 का स्क्वायर होता है 400। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इतना याद होना चाहिए। और क्यूब के लिए मैं आपको बताऊंगा 1 to 10 आप हर नंबर का क्यूब याद रखो। स्क्वायर 1 to 20 और क्यूब 1 to 10, ये आपको होनी ही चाहिए याद। देखो कुछ चीज़ें आपको याद भी रखनी पड़ेंगी, तब जाके आप एग्जाम में जाओगे। बिना प्रिपरेशन के जाओगे तो क्वेश्चंस आपके जो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं वो भी मिस हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस उसके बाद बहुत ईजी आते हैं। अगर आपको एक बार याद होगा, आप इजीली क्वेश्चंस को आंसर कर लोगे। उसके बाद अगर स्क्वायर्स और क्यूब्स भी फेल हो गए, मतलब ये जो नंबर्स दिए होंगे ना ये किसी के स्क्वायर्स है ना ये किसी के क्यूब्स है, तो उसके बाद आप सोचोगे फिर अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन डिजिट्स। ये क्या होता है कि जो आपके डिजिट्स होंगे, नंबर के डिजिट्स होंगे, उनमें देखोगे कि आपस में इसने कुछ
अर्थमेटिक ऑपरेशंस तो नहीं किए हैं, जैसे ऐड तो नहीं किया है कुछ इसमें, या सब्ट्रैक्ट तो नहीं किया है, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी ये करेगा वो आपको दिखेगा वहाँ पे। लेकिन ये आएगा आपके थर्ड नंबर पे। पहले पे आप प्राइम नंबर्स ही देखोगे, दूसरे पे आप स्क्वायर्स और क्यूब्स ही देखोगे, और तीसरे पे फिर देखोगे आप अर्थमेटिकल ऑपरेशन, अगर वो दो फेल होते हैं। और अगर तीसरा भी फेल हो गया तो फिर आप जाओगे फोर्थ केस पे, जो है मल्टीपल्स एंड फैक्टर बेस्ड। हालांकि आपके एग्जाम के हिसाब से तो यहाँ तक ही आ सकता है, 3 केसेस आ सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाना चाहे। लेकिन फोर्थ केस भी हम देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, ताकि आपके आगे भी जो आने वाले एग्जाम्स है आपके ग्रेजुएट लेवल के आएंगे आगे, तो वो भी आप सॉल्व कर सको, ठीक है। तो ये सब टाइप ऑफ आपको नंबर्स में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर आपके प्राइम नंबर्स है वो आपका पहले ही स्टेप में हो जाएगा, क्योंकि दिमाग में आपको पहले ही प्राइम और कंपोस्ट आएगा। अगर इसने स्क्वायर और क्यूब दिए हैं तो आप पहले प्राइम सोचोगे, उसके बाद वो अप्लाई नहीं होगा, फिर स्क्वायर और क्यूब पे जाओगे। ऐसे ही आप एक एक स्टेप इसमें करते जाओगे। लेकिन ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर है ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखने के लिए, आपको ज़रूरी ये याद रखना है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे डायरेक्ट। तो मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चंस आपके कैसे कैसे इसमें आते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपकी लेवल हम थोड़ी एडवांस में लेके जाएंगे। तो पहला देखो नंबर यहाँ पे है 69, उसके बाद 71, उसके बाद 57, उसके बाद 39। तो मैंने आपको क्या कहा है, पहली चीज़ जो प्रायोरिटी लिस्ट में थी वो क्या थी, प्राइम एंड कंपोजिट। तो प्राइम एंड कंपोजिट देखो, अब प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो ऑलरेडी पता होगी। अब जिसको नहीं पता है, कोई अगर बिगिनिंग से स्टार्ट करता है, उसके लिए मैं बताऊं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब जिनको सिर्फ 2 नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा कोई भी नहीं। और वो 2 कौन होते हैं, एक 1 होता है, 1 हर एक नंबर को डिवाइड करता है, और वो नंबर खुद, कोई भी नंबर x लो, तो उनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं। बाकी हुए फिर कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स के बगैर जितने भी नंबर्स हैं उनको कहते हैं हम कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैं आप एग्जांपल आपको दूंगा, 7। 7 को कौन नंबर डिवाइड करता है, देखो 1 करता है डिवाइड, इसको 2 से तो नहीं कर सकते, 3 से तो नहीं कर सकते, 4 से नहीं कर सकते, 5 से नहीं कर सकते, 6 से नहीं कर सकते, और 7 से खुद को कर सकते हैं। मतलब इसके 2 ही फैक्टर्स आए, एक तो 1 आया और ये नंबर खुद आया, तो 7 को हम कहेंगे प्राइम नंबर। अब हम कोई और नंबर लेते हैं, जैसे 4। 4 को कौन नंबर डिवाइड करेगा, 1 तो हर एक को करता है, 1 आ गया। उसके बाद 2 से भी होता है, 2 इंटू 2 4, तो 2 भी इसको डिवाइड करेगा। उसके बाद 3 से नहीं होगा और 4 से भी होगा। देखो इसको 1 और अपने आप के बगैर कोई और नंबर भी डिवाइड करता है, तो इसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो पहला प्रायोरिटी में जो था वो था यही कि प्राइम एंड कंपोजिट आप देखोगे। तो प्राइम एंड कंपोजिट के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 1 to 100 जितने प्राइम नंबर्स आते हैं वो सब याद रखने हैं, ठीक है। जैसे 2 है प्राइम नंबर, 3 है प्राइम नंबर, 5 है प्राइम नंबर, 7 है प्राइम नंबर, 11, 13, 17, 19, ऐसी आगे लिस्ट जाती है। 100 तक आपको जितने प्राइम नंबर्स हैं वो याद रखने हैं। ये आपको ज़रूरी याद रखने होंगे, क्योंकि आपका जो प्रायोरिटी लिस्ट में पहला ही नाम आया प्राइम और कंपोजिट का, उसके लिए आपको 100 तक प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए, ठीक है। सिर्फ प्राइम याद रखने हैं, कंपोजिट याद नहीं रखने हैं। प्राइम कुछ ही नंबर्स है, उसके बाद बाकी जितने भी बचेंगे वो सारे कंपोजिट हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर याद नहीं भी होगा तब भी कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। तो प्रायोरिटी लिस्ट आपके पास है, पहले हमें देखना क्या है, प्राइम और कंपोजिट। तो 69 जो है, देखो इसको हम डिवाइड किससे कर सकते हैं, ये 3 से इजीली डिविजिबल है। देखो 3 से 6 भी होगा और 9 भी होगा, 3 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3। तो मतलब ये प्राइम नहीं है, जो प्राइम नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कंपोजिट कहते हैं। तो ये कंपोजिट हुआ। अब देखते हैं 71। 71 क्या है, इसको किसी भी से हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके 2 ही फैक्टर्स हैं, एक तो 1 है और दूसरा क्या है, 71 खुद है। इसको बाकी किसी भी नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा प्राइम नंबर। उसके बाद 57, तो 57 भी 3 से डिविजिबल है, ठीक है, तो ये भी हुआ कंपोजिट। और उसके बाद 39 भी कंपोजिट नंबर है, ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो आपको अब पता चल गया होगा कि यहाँ पे एक ग्रुप बनेगा जिसमें 3 हमारे हैं कंपोजिट नंबर, तो इनका ग्रुप बनेगा। तो एक ऐसा नंबर है जो किसी भी ग्रुप में लाई नहीं करता है, तो वो है प्राइम नंबर। वो कौन सा है, 71। तो 71 आएगा इसका आंसर। अब देखो अगर आपको पहले ही याद हुआ होता, जो मैंने आपको कहा है कि आप प्राइम नंबर्स की लिस्ट याद करोगे 100 तक। अब आप में से जिसको भी याद होगी लिस्ट, वो तो इजीली कह सकता है, उसको दिखेगा 71, उसको याद आएगा हाँ ये तो प्राइम नंबर है, तो वो इजीली यहाँ पे गेस कर सकता है, वो बाकी क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करेगा। मतलब उसके लिए ये क्वेश्चन सिर्फ 1 सेकंड का बचा है फिर।
तो आप एक एक करके फिर डिवाइड करोगे, देखोगे तो आपको तो 1 मिनट लगेगा ही। तो देखो यहाँ पे वो आपसे जीत जाएगा। ऐसे ही जो होता है, जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं वो चीज़ें याद करके जाते हैं और सोच समझ के आंसर करते हैं। अब जो नॉन सीरियस वाले होंगे वो बस अभी लेक्चर देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, ना हाथ में पेन होगा ना कॉपी होगी। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जब जब हम लेक्चर यहाँ पे कर रहे हैं आप साथ में खुद भी करते जाइए। आप पेन और कॉपी उठाइए, जो मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ एक बार वीडियो पॉज करिए, खुद भी पहले ट्राई करिए, फिर उसके बाद देखिए मैं क्या करता हूँ उस क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अब लेवल हम बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पिक द ऑड वन आउट। ऑड एंड इवन, ये ऑड वन आउट की सीरीज जो चल रही है इसमें सारे क्वेश्चंस आपको यही दिखेंगे, ऑड वन आउट। तो ये क्वेश्चन देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है इसमें, देखो पहला मैंने कहा है प्रायोरिटी टेबल पे दिया हुआ है कि प्राइम और कॉम्पोजिट। देखो इसमें 5 आया लास्ट में, ये प्राइम नहीं हो सकता। इसमें 4 है, ये भी प्राइम नहीं हो सकता। इसमें 2 है, ये भी प्राइम नहीं हो सकता। और 5 1 3 जो है ये 3 से डिविजिबल है, तो ये भी प्राइम नहीं है। ठीक है, तो मतलब प्राइम कॉम्पोजिट का चक्कर ख़त्म। प्रायोरिटी पे दूसरी नंबर की प्रायोरिटी किसको हम देते थे, स्क्वायर्स और क्यूब्स पे। तो मैंने आपको कहा है जब प्राइम और कॉम्पोजिट फेल हो जाए उसके बाद ही आप स्क्वायर और क्यूब्स पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा प्राइम और कॉम्पोजिट फेल हो गया, तो हम चलेंगे अब स्क्वायर और क्यूब्स पे। तो स्क्वायर और क्यूब्स पे हम देखेंगे पहले ये जो 2 1 5 है। मैंने आपको कहा है पहले ही कि आप 1 to 20 हर एक नंबर के स्क्वायर याद रखोगे और 1 to 10 आप हर एक नंबर की क्यूब याद रखोगे। ठीक है, जैसे 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब है 64, 5 का क्यूब है 125। ऐसे ही आगे आपको 10 तक तो रखनी ही है याद। 10 का क्यूब आएगा 1000। तो जिसने क्यूब्स याद रखे होंगे उसके लिए 1 सेकंड का सवाल है। तो मैंने आपको बार बार कहा है कि जितनी चीज़ें आपको मैं बोलूँ याद रखने के लिए वो आपको याद रखनी ही है, ताकि आपका एग्जाम में बहुत सारा टाइम बच जाए। रीजनिंग के 20 मार्क्स से आपको सिर्फ 15 मिनट लगने चाहिए रीजनिंग के 20 मार्क्स अटैम्प्ट करने में, और 20 आउट ऑफ 20 होने चाहिए। तो जो आपका टाइम बचेगा यहाँ पे वो आप दूसरे सब्जेक्ट्स में जो दूसरा सेक्शन आपका उसमें यूज़ कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब हमें स्क्वायर और क्यूब चेक करना है प्रायोरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पे। तो स्क्वायर्स तो आपके पास है, तो स्क्वायर्स में आप देखोगे आपको आइडिया नहीं लगेगा क्योंकि ये किसी नंबर के स्क्वायर्स के आसपास लाई नहीं करते हैं। उसके बाद क्यूब जिसको याद होंगे उसको समझ आएगा। देखो यहाँ तक 5 तक मैंने लिखा था, 5 का क्यूब 125। उसके बाद 6 का क्यूब होता है 216। उसके बाद 7 का क्यूब होता है 343। तो ऐसे जिसको क्यूब्स याद होंगे उसके लिए 1 सेकंड का सवाल है। तो देखो यहाँ पे हमने 215 देखा, हमें याद है कि 6 का क्यूब है 216। तो कुछ तो यहाँ पे है 6 के क्यूब के आसपास। ऐसे ही 5 का क्यूब है 125, तो ये उसके आसपास है। 7 का क्यूब है 343, ये उसके आसपास है। ऐसे ही 8 का क्यूब है 512, तो ये उसके आसपास है। मतलब ये खेल क्या है, क्यूब्स का ही कुछ खेल है। अब हम देखेंगे क्या खेल चल रहा है यहाँ पे। तो देखिए 5 का पहले हम देखेंगे 215, तो 6 का क्यूब है 216 यहाँ पे, लेकिन है 215, मतलब 216 को इसने कुछ माइनस किया है, सबट्रैक्ट किया है। कितना सबट्रैक्ट किया है, 216 से 1 सबट्रैक्ट किया है इसने। मतलब यहाँ पे क्या प्रिंसिपल लगा है, इसने क्या लगाया है, 6 का क्यूब किया है उसके बाद -1 किया। तो 6 का क्यूब बनेगा 216, उसमें से 1 माइनस किया है। दूसरे में हम देखेंगे 125, हमें पता है वो 5 का क्यूब है। तो 5 के क्यूब में से इसने क्या किया है, फिर से इसने 1 माइनस किया है। अगला हमें पता है 7 का क्यूब है 343, तो उसमें से इसने फिर से -1 किया है। और हमें पता है 8 का क्यूब कितना है 512, तो क्या इसने -1 किया है, इसने -1 नहीं किया है बल्कि इसने +1 किया है। 512 को +1 किया है तभी वो 513 बनेगा। तो यहाँ पे तो ये तीन सेम है, यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल जो भी चल रहा है वो सेम है तीनों के लिए, किसी नंबर का क्यूब और उसमें से -1। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, 513 में इसने किसी नंबर का क्यूब लिया और उसे -1 नहीं किया बल्कि +1 किया, तो ऐसे ये डिफरेंट बनेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, डी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 64, 81, 100 एंड 144। फिर से मैं कह रहा हूँ कि याद करो 1 to 20 सबके स्क्वायर्स, और याद करो 1 to 10 सबके क्यूब्स। ठीक है, अगर आपको याद होंगे यहाँ पे तो आपका क्वेश्चन 1 सेकंड में खलास। तो देखो क्या है मसला यहाँ पे, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। पहले हम देखते हैं प्राइम और कॉम्पोजिट। प्राइम और कॉम्पोजिट हमारा यहाँ पे है नहीं, क्योंकि देखो ये
यहाँ पे सारे नंबर्स जो है कंपोजिट नंबर्स हमें दिख रहे हैं। तो दूसरी क्या है हमारी फिर प्रायोरिटी, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। तो पहले हम देखते हैं स्क्वायर्स। 64 8 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है 81, 10 का स्क्वायर है 100 और 12 का स्क्वायर है 144। मतलब यहाँ पे इसने स्क्वायर्स यूज़ किए हैं। तो स्क्वायर से हमें कुछ पता नहीं चला। उसके बाद हम जाते हैं क्यूब पे। तो 64 किसका क्यूब है, अभी अभी मैंने आपको कहा है 4 का क्यूब। 4 इंटू 4 16 और 16 इंटू 4 64। तो 4 का क्यूब है 64। उसके बाद 81 किसका क्यूब है, 81 किसी का क्यूब नहीं। अगर आपको 1 to 10 सबके क्यूब्स याद होंगे, आप इजीली कह सकते हो 81 किसी का क्यूब नहीं है। 100 किसका क्यूब है, किसी का क्यूब नहीं है। 144 किसका क्यूब है, किसी का भी क्यूब नहीं है। तो यहाँ पे क्या पता चला आपको, ये 3 नंबर्स है, ये सिर्फ स्क्वायर्स है किसी भी नंबर के, किसी नंबर x के स्क्वायर है ये 3 नंबर। और ये वाला जो पहला नंबर है ये किसी का स्क्वायर भी है और ये किसी का क्यूब भी है। तो यहाँ पे आंसर कौन आएगा, ऑड वन आउट कौन है, पहला वाला, क्योंकि ये बाकी 3 से ये मैच नहीं होता है। उनकी एक अलग पहचान है और इसकी अलग पहचान है। अब देखो प्रायोरिटी लिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट को फॉलो कर रहे हो, मतलब अगर आप पहले प्राइम कंपोजिट देख रहे हो, उसके बाद आप स्क्वायर्स क्यूब्स देख रहे हो, उसी ऑर्डर में आप चल रहे हो, तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 64। अब जो बच्चा उसको फॉलो नहीं कर रहा है, वो अपनी मनमानी से चल रहा है, तो देखो उसका ऑर्डर यहाँ उसका क्या आएगा, वो बोलेगा 64 तो इवन है, 100 इवन है, 144 इवन है और 81 क्या है, ऑड है, तो वो 81 को मार्क करेगा। लेकिन 81 क्या है, गलत आंसर है, इसका आंसर है 64। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो आपको याद रखनी ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं, देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। तो मैंने आपको जितनी भी चीज़ें याद करने के लिए बोली है वो आपको डेफिनेटली याद करनी होंगी। अब हमारा क्वेश्चन है 63, 45, 18 और 35। तो पहला क्या है, प्रायोरिटी लिस्ट। हर बार जो भी रूल है वो हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग रूल, आपको मैं एक ही रूल देता हूँ, वो आप सब जगह अप्लाई कर सकते हो, इससे आपको आसानी होगी। तो रूल हमारा क्या है, पहले देखो प्राइम एंड कॉम्पोजिट। तो यहाँ पे देखो 45 कॉम्पोजिट है, 18 कॉम्पोजिट है, 63 कॉम्पोजिट है, 35 कॉम्पोजिट है। मतलब प्राइम कॉम्पोजिट का खेल ख़त्म, वो अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारा, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। देखो स्क्वायर ये किसी भी नंबर के स्क्वायर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर्स तो हमें अब याद है 1 to 20, मुझे उम्मीद है याद किए होंगे आप लोगों ने। उसके बाद क्यूब्स, क्यूब्स भी ये किसी नंबर के नहीं है, ना ही किसी के आसपास है। हालांकि 63 है स्क्वायर्स और क्यूब्स के आसपास, लेकिन बाकी फिर नहीं है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर्स और क्यूब्स वाला भी हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने आपको कहा है प्रायोरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पे जो प्रायोरिटी है वो क्या है, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस ऑन डिजिट्स। आपको देखना है कि इन डिजिट्स में आपस में कुछ रिलेशन है क्या, क्या इसने कोई ऑपरेशन किया है। यहाँ पे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं हमारे 4, उसमें होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो आपको देखना है कि इसका खेल कहीं अप्लाई इसने तो नहीं किया है, तो वो हम देखते हैं। 63 है हमारे पास, पहले हम देखते हैं ऐड की, ऐड से हम स्टार्ट करेंगे। देखो 6 + 3 कितना बना, सम ऑफ डिजिट्स, 6 + 3 बना हमारा 9। ऐसी 4 + 5 कितना बना, 4 + 5 भी बनता है हमारा 9। तो फिलहाल हमें यहाँ पे लगा कि कुछ तो है जो कॉमन चल रहा है, सम ऑफ डिजिट्स। ऐसी 18 में 8 + 1 कितना बनेगा, सम ऑफ डिजिट्स वो 9 बना फिर से। तो 35 में 3 + 5 कितना बनेगा, वो बना हमारा 8। तो यहाँ पे ये 9 नहीं बना। तो आपने इजीली देखा कि इनका तो हमने ग्रुप बनाया, तो ये 8 उस ग्रुप में फिट नहीं हुआ। तो जब भी आप ऐसे चलोगे, सीक्वेंस में चलोगे, प्रायोरिटी लिस्ट को फॉलो करके चलोगे, तभी आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वरना अगर आप कोई मेथड लगाओगे, रैंडम मेथड लगाओगे, तो इस क्वेश्चन में आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि इसने किया क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 35, डी पार्ट। उसके बाद चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। एग्जाम में आप बड़े बड़े नंबर्स देख के डरना नहीं है, कितने भी बड़े ये दे, 5 डिजिट दे, 10 डिजिट दे, जितना इसको देना होगा हमें कहना है कि हम तैयार हैं, आप दे दो, आपको क्या देना है। क्योंकि हमारे पास क्या है, प्रायोरिटी लिस्ट हमने याद की होगी, हमें पता है 4 हमारे पास उसमें है, 4 स्टेप्स, उन्हीं 4 स्टेप्स को लेके हम एग्जाम में जाएंगे, तभी हमारा कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व होगा। तो अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में क्या है। पहला क्या है हमारा स्टेप, प्राइम एंड कॉम्पोजिट। तो प्राइम एंड कॉम्पोजिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे नंबर्स क्या है, कॉम्पोजिट है। उसके बाद दूसरा हम क्या देखेंगे इसमें, दूसरा हम देखेंगे इसमें स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। तो स्क्वायर्स एंड क्यूब्स हमें याद है, ये स्क्वायर्स एंड क्यूब्स भी नहीं है। तीसरा क्या है, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन डिजिट्स। तो वो देखेंगे हम, उसमें हमें क्या देखना होता है, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई वगैरह।
तो पहले हम देखते हैं प्लस। 3 + 2 5, 5 + 6 कितना बनता है 11। अगले में क्या है 4 + 2 8, 8 + 8 16। और तीसरे में क्या है 7 + 2 9, 9 + 3 12। तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बना, सबका अलग अलग आ रहा है, तो ये वाला कैंसिल। उसके बाद देखते हैं हम मल्टीप्लाई। 3 × 2 6। देखो यहाँ पे भी 6 है और 3 × 2 भी 6 बन रहा है। तो चलो पहले इस लॉजिक को लेते हैं। पहले दो डिजिट्स का जो मल्टीप्लाई आता है वो तीसरा डिजिट है, तो 3 × 2 इसने किया है, वो आएगा 6 हमारा। उसके बाद देखो पहले दो का मल्टीप्लाई करना है, 2 × 4 कितना बनता है 8। तो फिर से ये 2 × 4 मतलब ये भी सही चल रहा है, इसी लॉजिक से चल रहा है, मतलब लॉजिक यहाँ पे बन रहा है। ऐसे ही आपको सोचना है एग्जाम में कोई ना कोई लॉजिक तो बनता ही होगा। उसके बाद 3 × 2 क्या बनता है 6 बनता है, लेकिन इसने क्या लिखा है 7, तो यहाँ पे लॉजिक हमारा फेल होता है। उसके बाद 4 × 1 कितना बनता है 4 × 1 बनता है 4 ही, तो लॉजिक फिर से यहाँ पे कायम है। तो एक ही यहाँ पे ऑप्शन है जहाँ पे हमारा लॉजिक वायलेट होता है, तो यही बनेगा इसका आंसर। तो देखो हमने कहाँ से यहाँ पे लॉजिक डिटेक्ट किया। ये जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस और नंबर्स होता है ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें आपको खुद ही सोचना है कि इसने कौन सा लॉजिक यूज़ किया है। तो ये बना हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा सी पार्ट। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अब आपको पता ही है, मुझे लगता है वो जो प्रायोरिटी टेबल है वो आपको अब इजीली याद हुई होगी। प्राइम कंपोजिट देखोगे वो आपको नज़र से ही पता चलेगा, जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे ना आप नज़र से ही बताओगे कि प्राइम कंपोजिट है क्या या नहीं है। तो प्राइम कंपोजिट इसमें नहीं है। उसके बाद स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, अगर आपने याद किए होंगे स्क्वायर्स एंड क्यूब्स तो आपको नज़र से ही पता चलेगा कि वो यहाँ पे नहीं है। तो फिर क्या बचा हमारा तीसरा, वो है ऑपरेशंस ऑन डिजिट्स या ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। तो इसमें क्या है कोई ना कोई ऑपरेशन इसने यूज़ किया होगा। तो पहला हम क्या लेते हैं, हमेशा लेते हैं हम एडिशन। तो 8 + 3 11, 11 + 5 16। अब ऐसी 7 + 2 9, 9 + 5 14, 7 + 6 + 1 14, 5 + 4 9 + 2 11। तो देखो यहाँ पे कोई खास लॉजिक है नहीं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। तो फिर क्या किया था हमने, अभी मल्टीप्लाई लिया था, तो यहाँ पे भी देखते हैं मल्टीप्लाई लेते हैं। 8 × 3 24, तो वो भी यहाँ पे नहीं बनता है मल्टीप्लाई का लॉजिक। कोई और लॉजिक सोचते हैं। 8 - 3 कितना बनेगा 8 - 3 तो 5 बनेगा। ऐसे ही 7 - 2 कितना बनेगा 5 बनेगा। तो यहाँ पे भी 5 बना, यहाँ पे भी 5 बना। उसके बाद 7 - 6 कितना बना, यहाँ पे 1 बना। तो 1 क्या है यहाँ पे थर्ड डिजिट है, यहाँ पे 5 था थर्ड डिजिट। तो पहले दो डिजिट्स का इसने सब्ट्रैक्ट किया और हमें मिलता है थर्ड डिजिट। तो देखते हैं अगले में भी होगा क्या। 5 - 4 कितना हुआ 1 हुआ, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल वायलेट होता है। तो प्रिंसिपल क्या था वही आपको पहचानना होता है। प्रिंसिपल है कि पहले दो डिजिट्स जो है, अगर ए बी सी कोई भी डिजिट है, ए और बी, ए में से इसने बी सब्ट्रैक्ट किया, तो a - b वो निकला बराबर c के। तो ये प्रिंसिपल है यहाँ पे, a - b = c। तो यहाँ पे पहले पार्ट में फॉलो होता है, सेकंड में भी फॉलो होता है। ये ज़रूरी नहीं 5 ही आंसर आए, यहाँ पे दोनों में तीसरा डिजिट 5 था इसलिए 5 आया, इसमें 1 है तो 1 ही आया। लेकिन डी पार्ट में ये प्रिंसिपल वायलेट हुआ, तो इसका आंसर बनेगा डी। ऑड 1 है डी इसमें, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, अब स्टूडेंट्स बताएंगे ये 7:33 ये टाइम दिया होगा शायद, क्योंकि आपको आदत है ऐसे टाइम देखने की, लेकिन इसमें AM और PM तो है नहीं। AM और PM हम खुद डालते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये टाइम का क्वेश्चन नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या है, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इसमें कोलन से इसने इनको सेपरेट किया है, तो ये दो अलग अलग नंबर्स है। लेकिन इसमें है क्या, पहला नंबर और दूसरा नंबर है, इनमें कुछ रिलेशन होगा आपस में, और वो हर जगह सेम होगा। जो रिलेशन यहाँ पे होगा A पार्ट में वही B पार्ट में C पार्ट में, और एक क्वेश्चन ऐसा होगा एक पार्ट जिसमें वो रिलेशन वायलेट होता होगा, तो वही हमें फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे, देखो 33 है, हम देखेंगे 7 को हम कैसे कन्वर्ट करें 33 में। तो कोई आप दिमाग में सोचो कि 7 को क्या हम ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कुछ भी करें कि इसको 33 बनाए। तो 7 का अगर हम टेबल पढ़ें तो देखिए 7 × 4 कितना होता है 28 होता है। तो 28 को हम क्या ऐड करेंगे +5 अगर करेंगे तो वो बनेगा 33। यहाँ तो आपको 7 × 5 करना था, वो बनता आपका 35, और उसमें से 2 हम माइनस करते तो वो भी आता 33। तो ऐसे हम बना सकते हैं 7 से 33। तो अगले में देखेंगे, अगले में इसमें से अगर कोई फॉलो होता है तो मतलब हमारा प्रोसीजर जो था सही था।
10 को अगर 45 बनाना है तो 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो वो आएगा 40 और उसमें से 5 ऐड करेंगे तो वो कितना बना 45। दूसरा क्या था हमारा 10 इंटू 5 50 और उसमें से -5। यहाँ पे हमने क्या लिया था -2, लेकिन यहाँ पे हमें 50 में से -5 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 माइनस किया, यहाँ पे 5 माइनस किया, मतलब ये प्रिंसिपल यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है। मतलब हमें पहला ही सोचना है 7 इंटू 4 10 इंटू 4 और उसमें +5, इसमें भी +5, मतलब ये वाला कॉमन चल रहा है। अब अगले में भी ऐसा ही कुछ होगा, तो 13 इंटू 4 करना होगा, उसके बाद +5 करना होगा। तो 13 इंटू 4 कितना हुआ 52, 52 + 5 57। तो देखो यहाँ पे क्या है आंसर 56 है, तो लेकिन हमारा आंसर आ रहा है 57, तो मतलब यही हमारा आंसर है। तो अब श्योर होने के लिए एक और पार्ट है इसमें, वो भी हम करेंगे, वो हमारा प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। प्रिंसिपल क्या है, अब नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद 5 उसमें ऐड कर लो। तो 6 इंटू 4 24, 24 + 5 29। तो देखो यहाँ पे 29 ही है, तो मतलब थर्ड पार्ट जो है हमारा वो प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है। तो ऑड वन कौन है, थर्ड पार्ट ही है ऑड वन। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, पहले टाइम देखते हैं। लेक्चर आपकी लंबी बन गई, मुझे लगता है नंबर्स पे हम आज कंक्लूड करेंगे, अल्फ़ाबेट्स फिर अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, वरना मुझे प्लान में था कि अल्फ़ाबेट्स भी आपको आज ही बताऊं। चलो आज नंबर्स ही हम कंप्लीट करते हैं। तो नंबर्स में अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 7 15 31 एंड 57। तो आपको पहले ही अपना चलना है, जो भी आपका प्रोसीजर है उसी पे चलना है। तो प्राइम एंड कॉम्पोजिट, 7 प्राइम है 15 कॉम्पोजिट है, 31 प्राइम है 57 कॉम्पोजिट है। तो कोई रूल नहीं है यहाँ पे, प्राइम भी है 2 और कॉम्पोजिट भी है 2। उसके बाद सेकंड क्या होता है आपका, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। तो इसके आसपास कौन सा स्क्वायर आता है, कोई भी स्क्वायर नहीं आता है। 15 के आसपास आता है 16 4 का स्क्वायर, फिर से कोई स्क्वायर नहीं आता इसके आसपास, फिर से कोई स्क्वायर नहीं आता। तो स्क्वायर का किस्सा यहाँ पे ख़त्म हुआ। उसके बाद क्यूब्स का क्या है, देखिए 7 को हम ले सकते हैं, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो वो बनेगा 7। तो 15 क्या होता है 2⁴ अगर करेंगे हम, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 वो बनता है 16, और उसमें से 1 माइनस करेंगे वो कितना बनेगा 15। तो देखो प्रिंसिपल यहाँ पे थोड़ा सा बन रहा है हमारा कि 2 के पावर्स है और उसमें से -1 किया है। तो ऐसे ही हम करेंगे, 2⁵ अगर करें और -1 करें तो वो कितना बनता है हमारा, 2⁵ होता है हमारा 32, और 32 में से -1 वो बनेगा 31। तो देखो यहाँ तक तो प्रिंसिपल सेम चल रहा है। अब देखेंगे अगले में 57। अब अगर हम 2 का कोई भी पावर ले जो इसके आसपास है, तो 2⁶ होता है 64, 64 -1 वो आना चाहिए था 63, लेकिन इसने कितना दिया है 57। तो ये खुद ब खुद एलिमिनेट होगा, ये हमारे प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, मतलब यही ऑड वन आउट है यहाँ पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम अगले टॉपिक में आपको मैं बताऊंगा अल्फ़ाबेट बेस्ड और वर्ड बेस्ड और फिगर बेस्ड जितने भी हैं वो हम अगले टॉपिक में देखेंगे, क्योंकि आपकी लेक्चर ज़्यादा लंबी बन जाएगी फिर आप देख नहीं पाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके बाय।